हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इनपुट आउटपुट कैंपस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एमबीसी आर्किटेक्चर और एमबीसी आर्किटेक्चर हम लोग प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग थियोरेटिकल समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली एमबीसी आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज एमबीसी, तो यहाँ पे देख सकते हो एमबीसी का फुल फॉर्म क्या है। एम फॉर मॉडल, वी फॉर व्यू एंड सी फॉर कंट्रोलर। ठीक है, तो मॉडल क्या है, व्यू क्या है, कंट्रोलर क्या है। तो मॉडल क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द मॉडल रिप्रेजेंट्स द डेटा एंड द बिजनेस लॉजिक ऑफ द एप्लीकेशन। इट इंटरेक्ट्स विद द डेटाबेस टू रिट्रीव एंड स्टोर डेटा। तो प्रोजेक्ट में जो मॉडल होता है वो क्या करता है, जितना भी बिजनेस लॉजिक होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसका काम क्या होता है, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना, मतलब डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करना और डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना। ठीक है, ये हो गया मॉडल का काम। तो मॉडल मेनली डेटाबेस के साथ ही इंटरेक्ट करता है। उसके बाद क्या है, व्यूज। व्यू क्या है, व्यू से पता चल रहा है कि ये यूआई का पार्ट है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, तो यहाँ पे देखो, द व्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द डेटा टू द यूजर। तो यूजर जो डेटा देखता है वो डेटा दिखाने का काम किसका होता है, व्यू का होता है। ठीक है, इट रेंडर्स द यूआई बेस्ड ऑन द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द कंट्रोलर। कंट्रोलर से जितना भी डेटा आता है वो क्या करता है, वो रेंडर करके यूआई में शो करता है। ठीक है, और क्या है, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर मॉडल और व्यू के बीच में रहता है। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएटरी के हिसाब से काम करता है। तो इसका काम क्या होता है, तो फ्रंट एंड से जो भी डेटा आ रहा है, मतलब यूआई से यूजर जो भी डेटा भेज रहा है, कुछ भी फॉर्म सबमिट कर रहा है, कंट्रोलर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और मॉडल के थ्रू डेटा को फेच करता है। तो अगर यूजर किसी फॉर्म डेटा में डेटा सबमिट करना चाहता है तो वो डेटा कंट्रोलर के थ्रू हैंडल होता है। और डेटाबेस में कौन डेटा सेव करता है, मॉडल उस डेटा को डेटाबेस में सेव करता है। ठीक है, अगर डेटा को अपडेट करना हो वो भी सेम काम करता है। तो कंट्रोलर व्यूज और मॉडल के बीच में रहता है, और जो भी अपडेट करना हो या फिर कुछ डेटा को फेच करना हो तो वो किसका काम रहता है, कंट्रोलर का। तो इसका डेफिनेशन यहाँ देख सकते हो, द कंट्रोलर एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द मॉडल एंड द व्यू। इट रिसीव्स यूजर इनपुट, प्रोसेस देम, इंटरेक्ट्स विद द मॉडल एंड फेच और अपडेट डेटा। तो ये क्या करता है, इट रिसीव द यूजर इनपुट, यूजर से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद इंटरेक्ट्स विद द मॉडल, मॉडल के साथ इंटरेक्ट करता है। किस लिए, तो डेटा को फेच करने के लिए, डेटाबेस से डेटा को फेच करने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या करता है, पासेस द डेटा टू द व्यू फॉर रेंडरिंग। तो जो भी डेटा अपडेट हुआ या फिर फेच हुआ वो क्या करता है, वो मॉडल से व्यूज को सेंड कर देता है। तो ये हो गया कंट्रोलर का काम। तो समझ में आ गया कि मॉडल क्या है, व्यूज क्या है और कंट्रोलर क्या है। तो एक आर्किटेक्चर है। तो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे प्रोजेक्ट का, उसके बाद हम लोग एक छोटा सा टू डू लिस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिकल देख लेते हैं।